नमस्कार। आज बात करते हैं, देखिए, एंड ऑफ द ईयर 2023 दिसंबर कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए, एवीज एसेंडेंट, इस पे चर्चा करते हैं। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे। एवीज मेष लग्न में मैं हमेशा कहता हूं एवीज में ये आसानी रहती है समझने के लिए, जो खाना वही संख्या, दूसरा खाना दूसरी संख्या। तो एवीज असेंडेंट है, लग्न में आपके 1 लिखा है। तो यहाँ पे लग्नस बृहस्पति बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने लाल से, जो लोग कहते हैं भाई लोग की चंद्रमा की दशाएं मैंने लाल से लिखी हुई हैं। देखिए, जैसे 24, 25, 26 को चंद्रमा यहाँ पे होगा, 22, 23 को यहाँ रहा होगा, उसके बाद 1, 27, 28 को यहाँ आएगा, सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस जो आने हैं, बृहस्पति वक्री रहेगा अप टू द एंड ऑफ ईयर, यानी 2023 के दिसंबर के अंत तक बृहस्पति वक्री है। बुध वक्री हो जाएगा 14 दिसंबर से, ये नया खेल करेगा आफ्टर 14 दिसंबर। तो यहाँ पे बुध और बृहस्पति 14 दिसंबर के बाद दोनों वक्री होंगे, यानी क्या मतलब हुआ, दोनों ज्ञान के देवता वक्री हो गए। देखिए, तो यहाँ थोड़ा खेल होता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति। देखिए, जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, यहाँ देखते हैं, उस पर बात करते हैं। बृहस्पति 9th और 12th राशियों का मालिक होता है, यानी धनु और मीन का मालिक होता है, आपके यहाँ का मालिक है, भाग्य वाले खाने का और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। लग्न में बैठा हुआ है। देखिए, लग्न में बैठा है तो बृहस्पति यहाँ निश्चित रूप से आपका जो है भाग्य बनाता है, लेकिन एक्सपेंडिचर भी करता है। और बृहस्पति का एक्सपेंडिचर जो है वो सात्विक कामों में होता है मैक्सिमम केसेस में। यहाँ दृष्टियां देखते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। बृहस्पति ने देखा अपने मित्र सूर्य की राशि में, सूर्य से संबंध ठीक होता है उसका, तो संतान वाले खानों को मजबूती देता है, संतान वाले खाने को मजबूती देता है। देखिए, संतान पक्ष अगर आपका आगे बढ़ रहा है तो चूंकि बृहस्पति ज्ञान का, नॉलेज का कारक है, आपकी बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर, बेसिकली अंतर पत्यंतर है, तो निश्चित रूप से आपकी संतानों को आगे एजुकेशन में बढ़ाएगा। उसके बाद यहाँ देख रहा है बृहस्पति सप्तम भाव से, कहाँ, आपके स्पाउस वाले खाने में, यहाँ 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हो गए। बृहस्पति स्वयं देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसाइड एनिमिटी होती है। तो साहब यहाँ पे क्या होता है कि बृहस्पति और शुक्र, इसको समझ लें आप कि बृहस्पति जो है यहाँ पे हलचल लाता है, यानी कि आपके 7th हाउस से, स्पाउस वाले खाने से मतभेद के योग बनते हैं बृहस्पति की दशा, अंतरदशा होने पे। उसके बाद यहाँ शुक्र महाराज बैठे भी हैं 26 तक, तो बृहस्पति शुक्र में कन्फ्लिक्ट होता है, इसको ध्यान रखें। उसके बाद आप थोड़ा आर्गुमेंट से बचें, अपने स्पाउस से, पार्टनरशिप के बिजनेस से बचें। कब? 26 दिसंबर से पहले। उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा तो थोड़ा इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 7, 8, 9 कहाँ देखा, अपनी राशि को निश्चित रूप से भाग्य से देने वाला है। यहाँ जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, चूंकि अब देखिए नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ जो लेडीज जो हैं, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा या पत्यंतर है और जो प्रेग्नेंट हैं, वो थोड़ा उनको संतानों का ख्याल रखना है। उनके लेथार्जिक नेचर से, उनके आलस्य से, अकर्मण्यता से संतान पक्ष का, किसका मालिक है, लाभ और व्यय, एक्सपेंडिचर होने के योग बनते हैं, वो भी प्रेग्नेंट संतान का, वो भी हैवी, स्थूलकाय बॉडी से। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, थोड़ा इसमें संभल के रहें और एक्टिव रहें, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा है, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में, अपनी ही राशि तुला पे, ठीक बात है। शुक्र यहाँ बैठ के, जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही, देखिए अंतर पत्यंतर है, उनके लिए रोमांटिक समय रहा। कब? 26 दिसंबर से पहले उनके लिए रोमांटिक समय रहेगा, बेहतर रहेगा। 26 दिसंबर से पहले आपका फैमिली के साथ घूमने का भी योग बनता है। शुक्र मालिक बनता है 2 और 7 का, 2 लिखा है यहाँ पे आपके 2nd हाउस में, 7 लिखा है 7th में, यानी मेष लग्न वालों के लिए शुक्र डबल मार्केश होता है। अब शुक्रदेव डबल मार्केश है, तो थोड़ा आपको जो है ये अपनी कुंडली में देखना है कि आप अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र को कहाँ लाए हैं। अगर कुछ बेहतर पोजीशन नहीं है, उसकी चंद्रमा के साथ बैठा है, केतु से दृष्ट है, इस तरह की पोजीशन है, तो ये आपको नुकसान भी देगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। फिर शुक्र मार्केश बनता है तो थोड़ा देखिए, यदि आपका छल से कोई दिक्कत होती है तो अपोजिट जेंडर से नुकसान होता है, इसलिए ध्यान रखना है। मेष लग्न वालों, जिनका शुक्र मार्केश है, शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, देखिए, तो उसमें आपको जो है वो ध्यान रखना है, अपोजिट जेंडर के साथ कहीं मिलने जाते हैं तो संभल के जाइएगा। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से 2 और 7, मैंने बताया आपको, धन का लाभ देंगे ये, और आपके पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां से धन का लाभ देगा ये। शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कब? शुक्र की दृष्टियां अभी यहाँ से सामने है, देखिए, सिर्फ सामने देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, तो अगेन आपके स्पाउस के चलते तो आपको जो है सुकून रहेगा, अच्छे संबंध रहेंगे, अच्छे आप लोगों के रिलेशंस रहेंगे। शुक्र यहाँ से यहाँ आएगा जब मंगल की राशि में, मंगल से भी कोई दुश्मनी नहीं है उसकी। अब शुक्र डबल मार्केश है, आ गया आयु वाले खाने में। 26 दिसंबर के बाद से जो सीनियर लोग हैं, थोड़ा अपने जो है वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मार्केश का योग बनता है। देखिए, आयु वाले खाने में बैठ के देखिएगा 2nd हाउस को, भले ही उसकी अपनी राशि है, लेकिन गोत्र में हलचल मचाएगा। आपके फीमेल, मतलब दिसंबर के बाद से, 26 दिसंबर के बाद से आपकी फैमिली में किसी फीमेल को घात का योग बनता है। उसके बाद शुक्र जब यहाँ से यहाँ आएगा अष्टम में,
मंगल की राशि में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बताया मार्केश है तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनको थोड़ा जो है अनैतिक यौन संबंधों से बच के चलना है, क्योंकि उससे भी उनको घात का योग बनता है, यानी अपोजिट जेंडर से भी घात का योग बनता है। धन के मामले में शुक्र निश्चित रूप से आपको धन दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से भी धन दे जाएगा। यदि शुक्र में बुध है तो आपको निश्चित रूप से बंटवारे से संपत्ति मिलने का योग बनता है, यदि बुध में शुक्र या शुक्र में बुध आपका चल रहा है अंतर प्रत्यंतर में। यहाँ आते हैं, देखिए आपके राहुदेव कहाँ बैठे हैं, मैंने बताया यहाँ आ चुके हैं। देखिए आपके राहुदेव 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस में राहु बृहस्पति की राशि में है, नैतिक रूप से पतित करने के पूरे योग बनाता है, तो थोड़ा संभल के चलें। यहाँ पे लग्न का लॉर्ड मंगल है, मंगल महाराज देखिए लग्न में 1 है, 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। तो बेसिकली लग्न का लॉर्ड आपका जो है कट्टर आध्यात्मिक है, हनुमान जी है, तो आपको थोड़ा नैतिक पतन से बचना पड़ता है। जिनका राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए कह रहा हूं मैं। राहुदेव कहाँ बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। जिनका राहु में बुध में राहु की अंतर प्रत्यंतर है, उनके विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। यदि आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने का, तो आने वाले 18 महीने में स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 नवंबर जो है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, ये आपको 18 महीने तक विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा। उसके बाद राहु यहाँ एक्सपेंडिचर भी करवाता है चोट चपाट के कामों में, तो ध्यान से रहें। राहु देख रहा है बुध की राशि को, पानी से भय दिखाएगा आपको, शत्रुओं का आपके दमन करेगा, देखिए। और यहाँ पे बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है राहु में, तो लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, कोर्ट केसेस का योग बनाएगा, तो थोड़ा उससे बच के चलना है। कोर्ट केस किससे होंगे, 3 और 6 का, यहाँ 6 लिखा है, देखिए 3 और 6 का मालिक बुध होता है, आपके 3rd हाउस से, यानी आपके भाई बहनों की साइड से या रिश्तेदारों की साइड से कोर्ट केसेस का योग बनाएगा, यदि राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है इस समय तो। लेकिन वहां बैठ के राहु आपके विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा और विदेश के संबंधों से आपको लाभ देने की पूरी कोशिश करेगा। अब आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज बैठे हैं देखिए अपनी ही राशि पे, ठीक है, काफी समय से चल रहे हैं यहाँ पे, 10 और 11 के मालिक है, निश्चित रूप से आपको इंप्लीमेंट वाले खाने से लाभ देते हैं जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है। अगर शनि बहुत पीड़ित नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल से या चंद्रमा केतु से या सूर्य से दृष्ट नहीं है, तो शनि आपका जो है वो निश्चित रूप से आपको धन देता है। यहाँ पे आपके इंप्लीमेंट से आपको धन का योग बनाता है। शनि की तीसरी दृष्टि 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है, मंगल की राशि को। वहां पे चूंकि राहुदेव हट चुके हैं जो थोड़ा सपोर्ट करते थे शनि को, अब यहाँ मंगल की राशि को देख रहा है। देखिए पहले मंगल की राशि में राहु था, तो क्या हुआ कि जो है दोनों जो है राहु और शनि दोनों मंगल के अपोनेंट हो गए, तो मंगल दब जाता था। अब शनि की तीसरी दृष्टि है, अकेली दृष्टि है, तीखी दृष्टि है, तो शनि यहाँ पे आपको निश्चित रूप से थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। स्वास्थ्य में क्या, चोट चपाट का योग बनाएगा, उससे बच के रहिएगा। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, खासकर ये एंड ऑफ दिसंबर में संभल के रहें, थोड़ा ध्यान दें। यानी कि जो 23 दिसंबर का जो है 2023 का एंड होगा, उसको सेलिब्रेट करते हैं अगर, तो ध्यान से करें। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है आपका शनि, वहां बैठ के देख रहा है आपके संतान वाले खाने को। एजुकेशन ले रहे हैं आप, स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन में थोड़ी ऊंच नीच देगा, लेकिन हायर एजुकेशन देता है, याद रखें। शनि वहां बैठा देख रहा है, निश्चित रूप से जिन जातकों की शनि चल रही है इस समय, जो मेष लग्न के जातक हैं, उनके लिए शनि जो है निश्चित रूप से आपको जो है हायर एजुकेशन का योग बनाता है। हाँ, आपकी संतानें हैं तो उन संतानों का भी हायर एजुकेशन का योग बनाता है। यदि शनि में बुध आता है तो संतानों को, या शनि में राहु आता है तो संतानों को एजुकेशन के लिए या आपको स्वयं को एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का योग बनाता है। यहाँ 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा, मंगल की राशि को यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सावधान रहना है आपको। क्यों, मंगल की राशि को देखा आपका लग्न है, मंगल की राशि को देखा आपकी आयु है, तो जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है इसमें, तो वो थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में, ऐसा कोई काम न करें कि फौजदारी की नौबत बने, यानी चोट चपाट का भी योग बनता है, इसका ध्यान रखना है। बाकी ये शनि निश्चित रूप से आपको धन देगा, बताया मैंने। उसके बाद हम आते हैं यहाँ बुध महाराज पे। बुध महाराज वक्री कब हैं, ये 14 दिसंबर से वक्री हैं, देखिए। उसके बाद अभी आपका लगभग एंड ऑफ द मंथ तक, यानी 29 दिसंबर तक ये यहीं रहेंगे आपके। कहाँ, भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से आपका विदेश से भाग्य बनाएंगे, निश्चित रूप से आपका पैतृक संपत्ति के भाई बहनों से बंटवारे से लाभ बनाएंगे, योग बनाएंगे। और यहाँ पे बुध आपको जो है सट्टा जुआ इन सब का योग बनाएगा, देखिए 29 दिसंबर तक वहां पे है वो। उसके बाद शिफ्ट हुआ है, जब वक्री हुआ है, तो ये उससे पहले आपका सट्टा जुआ या आप ताश वाश खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, बहुत मजबूत समय है। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, भाग्य वाले खाने में बुध बैठा है, बहुत मजबूत योग है। 3 और 6 का मालिक होता है मिथुन कन्या का, 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है, 3rd हाउस 6th हाउस, यानी बुध डबल मार्केश है, इसके बाद भी पैसा दे जाता है।
देख रहा है सीधा अपनी राशि को, भाई बहनों वाले खाने को, भाई बहनों से आपका कानूनी केस के जरिए प्रॉपर्टी का या डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारे के चलते प्रॉपर्टी मिलने का योग है। जमीन के काम से आपको फायदा देगा निश्चित रूप से ये। और बुध आपको वहां बैठ के जब वक्री होगा, वो तो खैर 29 दिसंबर को होगा, उसकी बात करना बेकार है, तो उससे पहले पहले ये आपको बहुत बेहतरीन योग बनाएगा। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, मार्केश होने के बावजूद भी आपको पैसा दे जाएगा। याद रखें कैसे बुध को पसंद किया जाता है, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बताया हुआ है, उसको देखें। उसके बाद आते हैं हम आपके सूर्यदेव पे। यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं आपके, देखिए अभी मंगल की राशि में है, मंगल के साथ कब है, 17 दिसंबर तक मंगल के साथ हैं। अब सूर्य हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट है, बैठा है आयु वाले खाने में। तो जिन बहनों का जो प्रेग्नेंट चल रही हैं, जिनकी सूर्य या मंगल की दशा अंतर्दशा है, उनको 17 तारीख से पहले पहले गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। इंटरनल हीट से गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं उनके लिए मिसकैरियज का बहुत मजबूत योग है, यदि उनकी सूर्य मंगल की अंतर प्रत्यंतर या इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, थोड़ा ध्यान दें। और एजुकेशन वाले खाने का मालिक है देखिए सूर्य। उसके बाद यहां बैठ के कब तक बैठा है, 17 तक। तो 17 तक ये जो है थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा। शिक्षा में बाधा किस लिए लाएगा, आपके सेकंड हाउस यानी गोत्र के चलते, यानी आपके खासकर रिलेटिव्स के चलते आपके सेकंड हाउस में बाधा आएगी। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, यदि वो स्टूडेंट है तो इसमें पढ़ाई पे ध्यान दें, धन पे ध्यान न दें, क्योंकि माता लक्ष्मी का और माता सरस्वती का वैर होता है। ये ध्यान रखें, जब एजुकेशन का टाइम हो तो एजुकेशन पे ध्यान दें, जब कमाएं तो फिर कमाएं, फिर पढ़ाई को न लाएं बीच में। तो यहाँ पे सूर्यदेव जो हैं आपको धन का लाभ निश्चित रूप से देंगे। और जमीन के, यदि आप सीनियर व्यक्ति हैं, जमीन के काम से कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है आपका, तो वो भी आपको कमर्शियली आगे भविष्य में पैसा दे जाएगा, यदि आपके सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे 17 को कहाँ पे, तब तक 29 तक बुध के साथ रहेंगे, तो 29 तक बुधादित्य योग बनाएंगे। जिनकी सूर्य बुध की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, कौन, मेष लग्न वाले जातक, उनके लिए राजयोग का समय है। यदि आपकी सूर्य और बुध चल रही है, अगर इस समय आप पैसा फेच नहीं कर सकते तो बेकार है। देखिए आप बिल्कुल लगे। और मैंने बताया हुआ है कि बुध को, शनि को चाहे पसंद करना हो, चाहे राहु को, चाहे शुक्र को, तो कैसे हम बुध को पकड़ते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें, तो बहुत बेहतरीन समय होने वाला है। आगे बढ़ता हूं मैं। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, याद रखें कि यदि आपकी संतानें हैं तो संतानें थोड़ा एग्रेसिव टेम्परामेंट की होंगी, थोड़ा मंगल के साथ युद्ध के कारण रेबेल नेचर की होंगी। कब, 17 से पहले पहले। संतानों को ध्यान से रखना है आपने। सूर्य का तेज आ जाता है संतानों में, पलट के जवाब देंगी, तो आपको मीठा बोलना है, समझदारी करनी है। यहाँ पे सूर्य के बाद हम आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं, 28 तक हैं। 28 दिसंबर से पहले उस समय जो पैदा हुआ वो अष्टम मंगली है। उसके बाद मंगल आपका जो है मालिक कहाँ का होता है, 1 और 8 का। 1 लिखा है लग्न में, 8 लिखा है आयु वाले खाने में। मंगल में शनि चल रहा है, तो आपको निश्चित, या शनि में मंगल चल रहा है, निश्चित घात का योग है, ये ध्यान रखें। और दिसंबर में सावधान रहना है आपने। उसके बाद यहाँ पे मंगल देव यहाँ बैठ के क्या फल देंगे, मैंने बताया आपको 1 और 8 का मालिक है। आपको निश्चित रूप से स्वयं आपको जो है ये, अगर आप मंगल को सात्विक रूप से पूछते हैं, मैंने बताया हुआ है कैसे सुंदरकांड को पढ़ा जाता है अकल्ट के हिसाब से, तो ये आपके आयु वृद्धि का भी योग बनाता है। जमीन के काम से, वाहन के काम से लाभ का योग बनाता है, दे जाएगा आपको। यदि मंगल की खासियत है, यदि आप उसको पहले से, उसके आने से पहले से पूछते रहे हैं। यहाँ मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, शनि को मंगल की दृष्टि शनि पे, और शनि की 7, 8, 9, 10 मंगल पे। बहुत अच्छा योग नहीं होता देखिए। और शनि और मंगल की दृष्टि, मैंने बताया शनि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही, तभी ये नुकसान देता है, अदरवाइज परेशान नहीं करेगा। मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, चाहे वो उच्च का हो चाहे नीच का हो, तो शनि को वो परेशान करता है, तो मंगल के चलते शनि परेशान होगा। मंगल महाराज 28 तक शनि को परेशान करेंगे, लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएंगे, इसका ध्यान रखना है आपने। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहाँ देख रहा है, शुक्र की राशि को। शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, लेकिन आपके मार्केश होने पर, यानी कि यदि आपकी जो है मार्केश की शुक्र में मंगल चल रही है, तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी शुक्र की राशि में। यहाँ पे आपको अगेन अपनी फैमिली में किसी के और वैवाहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है दिसंबर के मंथ में। यहाँ 7, 8 कहाँ देखा, मंगल ने देखा बुध की राशि को। मंगल का घनघोर दुश्मन, पुश्तैनी दुश्मन होता है बुध। तो यहाँ पे आयु वाले खाने को लेके आपके भाई बहनों की साइड से किसी में ऊंच नीच का सामना करना पड़ेगा। आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, याद रखें, खासकर 17 तक जब तक मंगल सूर्य साथ है, ये टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। उसके बाद मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे एंड ऑफ दिसंबर में, कहां, आपके बृहस्पति की राशि पे, भाग्य वाले खाने में। मंगल भाग्य वाले खाने में आएगा, निश्चित रूप से आपका जो है वो जमीन के काम से, पुश्तैनी संपत्ति से ये योग बनाएगा धन प्राप्ति का। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन देखते हैं। देखिए चंद्रमा 22-23 तारीख को यहाँ पे है, ठीक बात है।
उसके बाद 9, 10, 11 को यहाँ पे है। शुक्र का अभिन्न जो है वो दुश्मन है, तो 22, 23 को और 9, 10, 11 को आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है। 22, 23 को यदि आपका मार्केश चल रहा है तो ध्यान रखिएगा, यानी आपकी यदि शुक्र में मंगल चल रही है, शुक्र में शनि चल रही है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रमा आने पे 22, 23 तारीख को अपना ध्यान रखें। यानी दिसंबर का अंत जो है वो थोड़ा सुकून से ध्यान से मनाएं, कॉशियस रहें। देखिए चंद्रमा यहाँ कब आया, 2, 3, 29, 30, 31 चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, ध्यान दें। तो 2, 30, 29, 30, 31 को आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाहन जो है 2, 3, 29, 30, 31 यानी एंड ऑफ मंथ भी स्टार्टिंग भी वाहन चलाने में बहुत सावधानी बरतें और मदिरा पान करके वाहन चलाना अवॉइड करें। 16, 17 को 7, 7 और 2, 3, 29, 30, 31 को आपके काम धाम में चेंजेस का योग बनता है। कार्य क्षेत्र में बिल्कुल चेंज ना करें, क्योंकि चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर में चेंज करेंगे या चंद्रमा की शेड में चेंज करेंगे तो वो नुकसान दे जाता है। उसके बाद यहाँ पे 24, 25, 26 को शुक्र की राशि में बैठेगा, देखिए यहाँ पे, और 12, 13 को तो 12, 13 और 24, 25, 26 को यदि मार्केश चल रहा है तो इन तारीखों को आपके जो है मैंने बताया आपको किसी के और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। यहाँ बैठकर निश्चित रूप से धन प्राप्ति का सडन योग बनाएगा, ये धन प्राप्ति का सडन योग बनाएगा, लेकिन आपके गोत्र में हलचल लाएगा। आयु वाले खाने को देखेगा, चाहे 12, 13 हो, चाहे आपका 24, 25, 26, तो आपको मार्केश चल रहा है उसमें चंद्रमा आता है तो बचना है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी। चंद्रमा क्या करता है, वो खुद नहीं मारक बनता, आप खुद से मौका देते हैं। आप खुद ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आप मान लीजिए चंद्रमा आपका मारक की शेड में आ गया, आपने खुद किया हुआ शराब पी के उन्मत्त होकर नशे में आपने गाड़ी तेज भगा दी, तो वो आपने खुद मौत को बुलाया। तो इसलिए ध्यान दें, ये बहुत सावधान रहना है आपको। कब, 12, 13 को, 24, 25, 26 को, और ये 2, 3, 29, 30, 31 को, 16, 17 को, इन दिनों में आपको शराब पी के मदिरा पान करके वाहन चलाना बिल्कुल नहीं है। 1, 27, 28 को थर्ड हाउस यानी कि आपके भाई बहनों की साइड से आपका आर्गुमेंट होने की उम्मीद है, और 14, 15 को, 14, 15 और 1, 27, 28 को यदि चंद्रमा में बुध या बुध में चंद्रमा है तो आपका प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन का भी वो लगेगा, बंटवारे का योग बनता है। 4, 5, 6 तारीख को देखिए यहाँ बैठा है, और 18, 19 को यहाँ बैठा है शनि। यहाँ चाहे यहाँ बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो, शनि देख रहा है चंद्रमा के साथ फ्लक्चुएटिंग होकर अपने पिता सूर्य की राशि को। तो गर्भस्थ लेडीज को ध्यान रखना है इस समय 4, 5, 6 को और 18, 19 को, कि उनका जो है गर्भस्थ शिशु जो है वो सुरक्षित रहे, और खासकर उनकी अपनी स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखें। 7 और 8 को आपको पानी से खतरा दिखता है। 7, 8 तारीख को दिसंबर में तैरने वैरने का प्लान बन रहा है, स्विमिंग का अवॉइड करें। 7, 8 को, 20, 21 को कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहते हैं या चाहती हैं जहां पे पानी वानी है, स्विमिंग ताल या स्विमिंग पूल टाइप का है, थोड़ा बच के रहें। ये बहुत बेहतर योग नहीं है, खर्चा आपका झटके में करवाएगा, अच्छे काम में नहीं कराएगा। चंद्रमा देखेगा राहु को, यानी मेडिसिन में खर्चा होगा जो बहुत बेहतर नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये पोजीशन रहने वाली है आप लोग के चंद्रमा के हिसाब से। विवाह योग निश्चित रूप से शुक्र की शेड आएगी तो विवाह योग बनता है। अब वो उसके हिसाब से यानी पंचांग के हिसाब से समय उचित है या नहीं है उससे मतलब नहीं है कि आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जो है स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो शुक्र की शेड में आपका मजबूत विवाह का योग बनता है इस समय। उसके बाद मजबूत योग है शुक्र की शेड में, और राहु केतु यहाँ बैठे हैं देखिए, तो इसमें कोशिश कीजिएगा जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर शेड चल रही हो वो इस समय विवाह अवॉइड करें। जिनकी केतु की शेड चल रही हो यानी केतु की अंतर प्रत्यंतर, वो भी विवाह अवॉइड करें। जिनके शुक्र की चल रही है उनके विवाह का मजबूत योग है। जिनकी बृहस्पति चल रही है, जिन महिलाओं की, उनके, और जिन पुरुषों की शुक्र चल रही है उनके विवाह का मजबूत योग है, तो विवाह का योग बनता है आपके। संतान योग मैंने बताया आपको, संतान का स्पष्ट योग है। कब ख्याल रखना है, 4, 5, 6, 18, 19, और कब मार्केश होगा, कब यहाँ 5 का मालिक सूर्य, कब हॉट टेम्परामेंट होगा 17 से पहले, उस समय संतान का ध्यान रखें। यानी कि सूर्य और मंगल जब साथ हैं 17 दिसंबर से पहले 17 दिसंबर से पहले जो लेडीज कंसीव करना चाहती हैं वो 17 दिसंबर को निकल जाने दें, उसके बाद कंसीव करें सॉरी। विदेश योग बिल्कुल बनता है। यदि मैंने बताया आपकी बुध की शेड आती है, राहु की शेड आती है, बुध और राहु की अंतर प्रत्यंतर है, मजबूत आपका विदेश जाने का योग बनता है। उसके बाद यहाँ रोजगार योग, एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं करना है आपने। कब, 2, 3, 29, 30, 31 और 16, 17 को। देखिए इन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 तारीख को आपको चेंज जो है अवॉइड करना है अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। उसके बाद बुध महाराज जो है 29 तारीख को आएंगे। 29 तारीख से भाग्य से आपके नौकरी लगने का बहुत मजबूत योग बनता है यदि आपके बुध में शनि की शेड चल रही है। उसके बाद धन योग मैंने बताया आपका बनना है, चाहे वो शुक्र की चले चाहे मंगल की चले, धन योग बनने के पूरे चांसेस बनते हैं यहाँ पे। और थोड़ा चंद्रमा का फ्लक्चुएशन देखिएगा, चंद्रमा जब यहाँ आया है 7, 8 को, 20, 21 को, तो खर्च होने का योग है। जब खर्च होने का योग शूट हो जाता है तो क्या होता है, ये लाभ वाला खाना, देखिए लाभ सबको मिलता है, लाभ वाला खाना धन में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर लाभ वाला खाना
धन में कन्वर्ट नहीं होता तो उस कमाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये लाभ वाला खाना है, ठीक? आपने जो आपको लाभ मिला आपने कमाने से, बिजनेस से, उसको सेव करके आप धन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो चीज़ डिसाइड करती है ये, इसलिए एक्सपेंडिचर वाला खाना बीच में होता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद वाहन मकान का योग बिल्कुल बनता है। देखिए जिनकी जन्म की अंतर प्रत्यंतर हो वो थोड़ा ध्यान से वाहन खरीदें या भूमि खरीदें, अदरवाइज जो है चंद्रमा की जो है महादशा है तो योग बनता है यहाँ पे। और निश्चित रूप से ये यहाँ पे बुध महाराज की दशा अंतर्दशा होने पे भी योग बनता है वाहन लेने का। शनि की शेड भी वाहन का योग बनाती है। उसके बाद वाहन मकान योग, स्थान परिवर्तन बिल्कुल है 2, 30, 29, 30, 31 और 16, 17 को स्थान परिवर्तन मत कीजिएगा। उसके बाद उसके अलावा स्थान परिवर्तन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भ्रमण योग बिल्कुल बनता है राहु की शेड में, बुध की शेड में, बताया मैंने आपको। और यहाँ बृहस्पति की अंतर लग्न में बैठा हुआ है, बृहस्पति की अंदर देखिए 9 से देख रहा है यहाँ अपनी राशि को। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर आने पे भी जिनकी है उनका भ्रमण का, घूमने जाने का योग बनता है दिसंबर में भी। उसके बाद पैतृक संपत्ति योग बताया मैंने, कब पैतृक संपत्ति का आपका योग बनता है। द्यूत योग, जुए का योग, देखिए बुध महाराज यहाँ बैठा है तो 29 से पहले पहले मजबूत योग है आपका जुए में जीतने का। बताया मैंने आप लोगों को, जिनकी बुध की अंतर पतन शेड चल रही है, न भी चल रही हो तो बुधवार के दिन जुआ खेलें। उसके बाद मार्केश क्लियर किया मैंने, तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।